Hello everyone, welcome to Kanishk Coders. In today's class, we are going to make flying clouds, flying cats, and we will also learn about various features that we can include, such as getting down the layers. We will learn about layers in Scratch. We will also learn how we can add various controls to the cat. ठीक है, आज हम ये सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बैकड्रॉप सेलेक्ट करते हैं हमेशा की तरह। एक प्लेन ब्लू कलर का बैकग्राउंड लेते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास हमारे स्प्राइट्स आ जाते हैं। मुझे स्प्राइट्स के अंदर एक फ्लाइंग कैट चाहिए। उसके बाद मुझे एक बिल्डिंग चाहिए। उसके बाद मुझे एक क्लाउड चाहिए। सो लेट मी सर्च फॉर दैट क्लाउड। ठीक है, हमारे पास ये हो गई। अगर आप बिल्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी कॉस्ट्यूम चूज़ कर सकते हैं, विच एवर यू लाइक ऑफ द बिल्डिंग। मैं ये चाहता हूँ तो आई कैन कीप दिस ऑल्सो। इफ़ आई वॉन्ट दिस एज द बिल्डिंग तो मैं इसको भी रख सकता हूँ। ओके, तो लेट्स सेलेक्ट दिस एज द बिल्डिंग एंड दिस एज द क्लाउड एंड दिस इज़ द फ्लाइंग कैट दैट वी हैव। तो हमारे पास अलग अलग स्प्राइट्स हो गए। एक है कैट, एक है बिल्डिंग और दूसरा है लास्ट में हमारे पास है एक क्लाउड। तो सबसे पहले हम लोग जो कोडिंग करने वाले हैं वो एक कैट की है। तो लेट्स स्टार्ट। हम कैट की कोडिंग कैसे करते हैं। लेट्स गो टू कंट्रोल्स। इवेंट्स पे जाते हैं पहले। इवेंट्स पे व्हेन फ्लैग क्लिक पे जाने के बाद हम कंट्रोल्स में जाएंगे और कंट्रोल्स के अंदर हम लोग लेंगे एक फॉरएवर ब्लॉक इस तरीके से। यहाँ पर इसका फॉरएवर ब्लॉक लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये जो कैट है, इफ़ दिस कैट टचेज दिस बिल्डिंग, अगर ये बिल्डिंग को टच करे तो ये बैक लेयर में चली जाए। अभी ये फ्रंट लेयर में है ना आगे, अगर ये इसको टच करती है तो वो बैक लेयर में चली जाएगी। तो किस तरीके से, इफ़ सेंसिंग लगाएंगे, इफ़ टचिंग दी बिल्डिंग, तो क्या है, गो टू बैक लेयर। तो ये कहाँ पे चली जाएगी, गो टू, हम लोगों को लेयर चेक करना है, गो टू बैक लेयर। ठीक है, ये कोडिंग हमने ये करनी है। और सिमिलरली अगर ये कैट इस क्लाउड को टच करे तो भी यही होना चाहिए। तो इसको डुप्लीकेट करते हैं। इफ़ ये टचिंग किसको कर रही हो, क्लाउड्स को, तो भी वो बैक लेयर में चली जाए। आई थिंक ये अब इतना क्लियर हो गया आपको। अभी कैट की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। इवेंट्स में जाते हैं। इफ़ अप एरो, अगर हम ऊपर वाला एरो दबाएं तो क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे को कुछ डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो अब आगे चलते हैं। व्हेन अप एरो, अगर आप अप एरो प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो, लेट्स गो सी। चेंज करेंगे मोशन में वाई एरो को, तो चेंज वाई बाय 10। सिमिलरली अगर आप डाउन जाना चाहते हैं तो चेंज करेंगे आप वाई को किस में, -10। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं किस तरफ, राइट साइड, तो चेंज करेंगे हम एक्स को। देखिए, चेंज एक्स बाय -10। देखिए, अगर हम लोग राइट साइड पे जाना चाहते हैं तो हम प्लस रखेंगे। अगर हम इसको लेफ़्ट में जाना चाहते हैं, देखिए लेफ़्ट मतलब इस तरीके से, तो हम इसको लेफ़्ट बना लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, -10 कर लेंगे। वी विल मेक इट -10। तो आप इस बात का ध्यान बहुत रखिए, जब हम लोगों ने लेफ़्ट साइड पे जाना है, इस तरफ जाना है, तो ये माइनस में हो जाएगा। अगर हमारे को इस साइड जाना है तो ये पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास +10 आ जाएगा। अगर हमें नीचे जाना है तो नेगेटिव है वाई, और जब हमें ऊपर जाना है ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने पॉजिटिव वाई दिया है। तो ये हमारे पास एक तरीके से इसकी कंट्रोलिंग पावर आ जाती है हमारे पास इस कैट की। तो अब मैं इसको दबा के देखता हूँ। अब देखिए हम लोग ऊपर जा पा रहे हैं, ये देखिए। और जैसे ही मैं इस क्लाउड पे जा रहा हूँ तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो कैट है ये लेयर 2 में चली जाती है, पीछे चली जाती है। लेयर 2 मतलब ये एक्टिवेट हो जाता है। जब हम यहाँ जा रहे हैं ये चीज़ हमारी एक्टिवेट हो रही है, ये वाले ब्लॉक्स। जैसे क्या टच कर रहा है, ये कैट थी है। इफ़ कैट की कोडिंग की थी ना हम लोगों ने नीचे, तो हम इस बात का ध्यान रखना है। अगर वो कैट है वो टच कर रही है बिल्डिंग को तो किस लेयर में चली जाएगी, बैक लेयर में।
अगर यही जो कैट है वो किसको टच करेगी, क्लाउड को, तो वो किस में चली जाएगी, बैक लेयर के अंदर। तो ऐसे ही होता है इसके अंदर कि ये इसको हम लोग जब कर रहे हैं तो ये बैक लेयर में चली जाएगी। दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव डन दैट कोडिंग। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो ये ऊपर क्लाउड है इसको मूव कराते हैं। ऑब्वियसली अब हम लोग कैट को तो खुद मूव कर सकते हैं, वेल एंड गुड। और जो हमारे पास क्लाउड है वो तो मूवमेंट होता है, बिल्डिंग तो हिलेगी नहीं, तो बिल्डिंग ऐसी रहेगी हमारे पास। कैट को देखिए हम अपने एरो की जो अपने कीबोर्ड के है उससे हम लोग इसे मूव करा रहे हैं, और जो हमारे पास जो क्लाउड है बेसिकली वो क्लाउड की जो मूवमेंट है हम लोग वो चेक कर रहे हैं। जो क्लाउड की जो मूवमेंट है हम वो मूव कराएंगे। तो क्लाउड को मूव कराने के लिए कोडिंग का ध्यान दीजिए। आप पहले क्लाउड को सिलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे आपने क्लाउड को सिलेक्ट किया ये ऊपर ब्लिंक हुआ क्योंकि ये क्लाउड एक्टिवेट हो चुका है। अब इवेंट ऑन क्लिक जैसे ही हमारे पास ये स्टार्ट हो तो क्या हो, क्लाउड को हमेशा हिलते रहना चाहिए, इसलिए कंट्रोल्स में जाके हम फॉर एवर लेके आएंगे। फॉर एवर का मतलब जो भी काम हम इसके अंदर लिखेंगे वो कॉन्टीन्यूसली होता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे किस ऑप्शन के अंदर, मोशंस के अंदर जाएंगे और ग्लाइड को ढूंढेंगे और ग्लाइड करेंगे कोई एक्स और वाई। मतलब आपने जितने भी यहाँ स्क्रीन देख रहे हो हर एक के साथ एक्स एंड वाई आ रहा है। तो मैं क्लाउड को चाहता हूँ कि वो कुछ एक साइड कौन से स्टार्ट हो, तो आई कैन जस्ट मेक इट लाइक, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको -155 ले लेता हूँ और कहाँ तक, एंड तक यहाँ पे दिख लीजिए। इसमें वाई का क्या कोऑर्डिनेट है, 96 लेना, 96 ले लेते हैं, जितना भी लेना आपने, जितना भी आप लिखना चाहें। इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, यहाँ पे रखना है। 102 लेना चाहते हैं तो 102 ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हम लोग चाहते हैं कि सपोजिंगली जाए हमारे पास पॉजिटिव 155 पे, क्योंकि नेगेटिव था तो हम इसको पॉजिटिव 155 तक लेके जाते हैं। तो इसको हम पॉजिटिव 155 तक अगर हम लेके जाते हैं तो ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, पॉजिटिव 155 में। अगर हमें इसको थोड़ा ऊपर नीचे करना है तो हम वाई को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं वाई को अगर 100 एंड थोड़ा सा, ये देखिए ऊपर जा रहा है। कैन यू सी इट हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ मूविंग। अगर मैं इसको 130 कर देता हूँ, ये देखिए इट इज़ मूविंग इन दैट वे। So you guys can do it and change it in all the ways and all the aspects that you want. It is not important that you will follow any particular x and y coordinate. You can follow any particular pattern if you want. तो जिस हिसाब से आप उसकी सेटिंग करेंगे, अगर आप 135 करते हैं तो देखिए 135 नीचे 135, that is looking magnificently well. So I hope you enjoyed this class. Keep do liking us at Kanishk Coders. I will be looking forward for your likes and for your comments. Thank you. Have a nice day.